हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। आप सोचेंगे इजी वास्तु मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं इजी वास्तु पूजा भल्ला की आज मम्मी आई हैं आपसे मिलने के लिए, आपको ब्लेसिंग देने के लिए। मदर डे के ऊपर मेरी सबको बहुत सारा आशीर्वाद। मैं पूजा भल्ला की मम्मी, अब बात कीजिए अपनी मैडम से। हेलो एवरीवन। जैसे कि आज मेरा इंट्रोडक्शन मम्मी ने दिया है, सो ये मेरी मम्मी है और उनके साथ में उनका चेला है हमारा जानू। तो ये उनके साथ ही रहता है, जहाँ मम्मी होती वहाँ ये होता है। सो आज मदर्स डे का स्पेशल डे है, तो मैंने सोचा बिना मॉम के हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जितनी भी मॉम्स ये वीडियो देख रही हैं उन सबको ही हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान जो भी होता है वो खुद से कभी कुछ नहीं होता है, उनकी माँ बाप की दुआएं एंड भगवान की दुआओं से ही वो कुछ बन पाता है लाइफ में। जितनी भी अभी तक आप लोग मुझे पसंद करते हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कमेंट करते हैं, ऑनेस्टली मैं ये मानती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो भी आप मेरी बातें सुनते समझ लीजिए मन इनका है, बातें इनकी है, मैं खाली एक माध्यम बन के बस बोलती हूँ। जो भी हमारा नेचर, जो भी हम बने हैं, सब इन्हीं की वजह से बने हैं। सो एवरीथिंग आई गिव क्रेडिट टू माई मॉम। तो सब माता जी हैं जो हमें सिखाया है, बनाया है। इनके बिना हम मतलब 0/0 ही समझ लीजिए। तो मैं बस अपनी मॉम को, जब डैड थे उनको भी मैं यही कहती थी कि हमें लाइफ में एक ही चीज़ चाहिए, हमें हर जन्म में आप ही हमारे मॉम डैड चाहिए, बिकॉज इन्होंने इतनी सपोर्ट दी है, इतना प्यार किया है। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कह पाती हूँ मॉम डैड के बारे में, बिकॉज आई गेट इमोशनल ऑल्सो। सो वो है, बट येस, सो आज ही आप सबको ब्लेसिंग्स भी देने आई हैं, प्यार भी देने आए हैं। सो मॉम, आप सबको, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं, मॉम को भी मैं दिखाती हूँ जो मेल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बड़ी खुश होती है कमेंट्स पढ़ के। तो आज भी आप ये वीडियो देखने के बाद में मैंने कहा कि मम्मी साप्ताहिक राशिफल में चलना, बिकॉज साप्ताहिक राशिफल सब देखते हैं ध्यान से। और एक चीज़ मैं आप सबको बता दूं कि जैसे होता है ना कि हम देखते हैं कि मम्मी है तो इनको ज़्यादा वैदिक एस्ट्रोलॉजी पसंद होगी, कि भैया ज्योतिष में ज़्यादा मानते होंगे। बट स्टार्टिंग से मेरी मम्मी को, जब भी मैं कुछ नई नई पढ़ाइयाँ करती थी ज्योतिष की, टैरो की, तो मम्मी को स्टार्टिंग से, मतलब 11 साल पहले से ही हमेशा से मम्मी टैरो से कनेक्ट होती थी। जब भी मैं टैरो रीडिंग उनके लिए करती थी, नहीं कहती थी मुझे टैरो बड़ा पसंद है। और मैं कहती थी मम्मी यार इंडिया में कहाँ टैरो इतना चलता है, कौन देखता है टैरो, सबको ज्योतिष पे बिलीव है, सब ज्योतिष से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। आई डोंट थिंक इंडिया में कोई ज़्यादा कनेक्ट होता है, किसी को पता भी नहीं है व्हाट इज़ अ टैरो रीडिंग। सो वैसा थिंग तब से ही मम्मी कहती थी। मम्मी बताओ आप क्या कहते थे और सब? मैं जब भी इसने टैरो कार्ड्स अपने हाथ में लिए या इस कैरियर में आने का सोचा, या वो सब तरह की इसने पढ़ाइयाँ की, भगवान और मेरा ब्लेसिंग तो थी, हम लोग सब, मैं साथ में थी हर कदम पे। बट मैंने इसको स्टार्टिंग में टैरो के लिए बोल दिया था कि पूजा, तू जिसका भी टैरो करेगी, कभी भी टैरो में अगर तू अपना कैरियर सेट करेगी, तू नंबर 1 बनेगी, द बेस्ट बनेगी। ये आज से, जब इसने हाथ में पकड़े थे, फर्स्ट कार्ड का बॉक्स मंगाया था, तो मैंने इसको, आपको ब्लेसिंग समझिए मैंने या कहा ना भगवान की तरफ से बोली कि मैंने बोल दिया था। और अभी भी मैं अपने प्रॉब्लम या कोई भी मेरे को टेंशन, इवन की तबीयत भी खराब हो गई तो मैं बोलती पूजा प्लीज़ मेरा टैरो कर देना। रात को सोते समय ये मेरे कार्ड निकालेगी, मुझे बताएगी मम्मी टेंशन मत लो। तो बेस्ट आते ही हैं, वो भगवान की ब्लेसिंग है इसके ऊपर, मेरा आशीर्वाद है कि सब अच्छा भगवान करा रहे हैं। और आप सब लोग प्यार से सुनते हैं, अपने आंसर लेते हैं, लेते रहिए। वो भी भगवान की कृपा है इसके ऊपर जो ये सब कर पा रही है। बट मैंने पूरी सपोर्ट की उसको, और मैं एज ए मदर डे पे थोड़ी सी आपको ये हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जितने भी पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, जिनके बेबी छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे भी हैं, उनके दिल की बात सुनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मेरे दोनों बच्चे क्रिएटिव हैं। मेरा इनसे बड़ा बेटा है, वो म्यूज़िक लाइन में है, वो म्यूज़िक डायरेक्टर है, मैं आपको बता रही हूँ। फिर कभी लाइव आके मैं डिटेल में आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी। अगर आप चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आऊँगी, और ये इजी वास्तु मैडम कैसे बनी, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी। और जो जिनके बेबी हैं, बच्चे हैं, उनको भी सपोर्ट मिलेगा कि हाँ, क्रिएटिव बच्चे बनाए नहीं जाते, बन के आते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। बट उनको बनाने के लिए मेहनत तो लगती है, और बच्चों को खुद भी करनी पड़ती है। बट मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, पेरेंट्स से, कि बच्चों के मन की सुनिए, थोड़ी सी उनको सपोर्ट दीजिए। तो भले वो किसी भी लाइन में जाए, उनको एक मौका मिलना चाहिए। मैं बच्चों के लिए बहुत इमोशनल हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को मान के, इस स्टेप को लेके चली हूँ कि जो बच्चे बोलेंगे मुझे उनको वही बनाना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये मेरा मानना था। और फिर इस चीज़ से ये लगता है कि हम कुछ नया कर रहे हैं,
हम खुश भी होते हैं कि हमेशा हर एक को कुछ नया करना चाहिए। तो मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे क्रिएटिव में कुछ नया किया दुनिया में, और होने के बाद फिर सबको, आपको मालूम है, सब लोग तारीफ करते ही कि हमको तो मालूम ही था ऐसे होंगे। बट ये बहुत लंबी स्टोरी है, इतने में बता नहीं सकती, कभी मैं लाइव आके आपको जरूर बताऊंगी। आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स कि आप सब पूजा भला मैडम जी को मेरी सुनते हैं प्यार से, ऐसे ही सुनते नहीं मैं हैं। हमेशा कहती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ ना कि आप जब पास में जाते हैं देखते हैं कि आपको रियलाइज होता है कि भैया हम कुछ भी नहीं हैं, हम हैं ही नहीं। ये सब माओ की दुआएं होती हैं, इन्हीं की वजह से सब मिलता है। जितना भी कुछ है, मैं हमेशा मॉम को कहती हूँ, मम्मी सिर्फ आप आशीर्वाद बनाए रखो, बाकी सब इधर की उधर हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। माओ का आशीर्वाद ही सब बरकत देता है, सब ब्लेसिंग देता है। इन्हीं के आशीर्वाद से इतने साल पहले से ही कहते थे कि नहीं तेको ना सब टैरो की वजह से पसंद। मैं कहती मम्मी टैरो किसी को नहीं पता, मैं बोलती टैरो थी नहीं, दिल कहता मैं है। बोलती थी शुरू तो कर, दुनिया में हाँ, कई और ऐसे भाई एक बहन और चीज, होंगे जो तेरे जैसा काम करते होंगे, अभी तुझे नहीं पता, बट तुझे पता लगेगा तो उसी में स्टैंड हो जाएगी, तेरा ये कैरियर बन जाएगा। तू टेंशन मत ले, आज से 10 साल एंड पहले एक और मैं चीज बोलती कह थी। दूं कि मैं बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बनाना चाहती थी। तो इजी वास्तु जो बना भी है, जो इसका वीडियोस बने, मॉम थी जो कहती थी पूजा तू वीडियोस बना, तो वीडियो मैं अपने पोस्ट करती रहती थी इंस्टाग्राम पे। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था वीडियोस बनाने में, सोचती थी नहीं यार वीडियोस नहीं बनाने। मॉम रोज कहती थी क्योंकि वीडियो वो वीडियो बोलते हैं वीडियो ना बना। कि माँ की जुबान में भगवान आके बैठते हैं, जो कि बच्चों को भी सुनना चाहिए। माँ जो बोल रही है, मैं बोलती थी पूजा आज के ज़माने में वीडियो नहीं बनाने, मैं होती तो कब से बनाती, और मैं इससे फिर नाराज़ भी हो जाती थी, जब मैं अभी बात नहीं करूँगी जब तक तू वीडियो नहीं बनाएगी। फिर नए वीडियो बनाने में थोड़ा प्रेशर भी आता है, टेंशन भी आती है, जो धीरे धीरे आदमी सेट होता है, बट करते करते हो गई। तब बोलती मम्मी अगर आप मुझे सपोर्ट ना करते तो मैं तो कैसे वीडियो हमेशा ही बनाती। कहती हूँ हर एक के बच्चों के लिए माँ ही सब कुछ होती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ जो भी आप मुझे देखते हैं वो मैं हूँ ही नहीं, इन्हीं की परछाई हूँ, यही सब कुछ है, यही बस मेरे कानों में डालती हूँ, वही मेरे जुबान से निकलता है, तो सब इन्हीं को क्रेडिट जाता है। तो इसलिए मदर्स डे स्पेशल पे मैं इनको इस तरीके से थैंक यू भी बोलना चाहती थी, आप सबके साथ शेयर भी करना चाहती थी, एंड अपनी इतनी डिवाइन पावरफुल मदर से आप सबको मिलाना भी चाहती थी। हम सबकी घर की यही सबसे हमारी ताकत है, हमारी भगवान यही हैं, तो इसलिए इनसे मिलाना भी चाहती अभी थी मैं मैं। मम्मी पापा दोनों बन चुकी हूँ। हाँ, तो हमारे लिए यही तो हमारे अभी और पापा ज़्यादा है, इनको मम्मी भी प्यार है। से हाँ, हैंडल करना पड़ेगा, और सब बच्चों को मेरे तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद। आप प्यार से जो भी काम करते, जिस भी लाइन में है, पूरी हिम्मत से जाइए, हर चीज़ को टास्क समझ के करिए। बिग बॉस समझ लीजिए अपनी लाइफ को, बस जो टास्क मिला है भगवान ने दिया है, आपके लिए अच्छे के लिए दिया, आपको तब मालूम पड़ेगा बाद में। कभी कभी जो होता है हमको अच्छा नहीं लगता, बट उसको सोच लीजिए हमारे लिए गॉड कर रहा है, भगवान कर रहा है, अल्लाह कर रहा है, तो बस उस रास्ते चलते जाइए। दिमाग भी जरूर लगाना है, अच्छा सोचना भी है, करना भी है, बट उसको समझेंगे हमारे लिए भगवान कर रहा है तो वो ईजी हो जाएगा। टास्क समझ के हर काम को करिए, और बिना टेंशन से, बिना डरे अपने माइंड को ईजी बना लीजिए, नॉट बिजी। आप बोलिए हम बिजी नहीं, हम इजी हैं, तो इजी बोलते बोलते सब काम आपके इजी हो जाएंगे। डोंट वरी, आई लव यू, सबको मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग। और इतने कमेंट्स आप प्यार से करते हैं, और मैं सब पढ़ती हूँ रात को, मेरा यही काम है सोते समय। चल पूजा मैं अपना मिस कर दूं, मैं रिप्लाई अपना कर दूं। फोन दे, मैं तेरे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो जरूर इस बार भी इस वीडियो पे सारा वीक सब मदर्स डे के लिए है। माता जी को खूब सारे कमेंट्स दे, प्यार दे, लाइक करें। एंड ऑल्सो वन मोर चीज मुझे मम्मी ने याद दिला दी अभी, जैसे मैं तो भूल ही जाती हूँ चीजें, तो मॉम ने मुझे कहा एक और चीज कह दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मम्मी जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, इनका खुद का फेसबुक पे है चैनल लवली किचन कह के, सो आप लवली किचन को फॉलो करें जाके, इनके बातें सुने, इनकी मीठी मीठी इनकी लाइफ लेसन सुने, और इनके टेस्टी खाने भी खाएं। पंजाबी मदर है तो बड़े टेस्टी खाने मिलेंगे आपको, हेल्दी खाने, हेल्दी टेस्टी, और क्या कहूँ मैं, आप जाके नीचे लिंक है, इनको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। कम ऑयल के हेल्दी खाने। और मैं इस चीज़ को ऐसे बोलूँगी कि क्रिएटिव अगर बेटी है तो मम्मी भी तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव होगी ना, भले इस उम्र में कुछ किया है, बट अपना पेज बना के कुछ किया है तो अच्छा लगता है। आप प्लीज़ उसको भी देखिए और अच्छे से खाने बनाइए, और मुझे भी कमेंट्स करिएगा आपको क्या अच्छा लगता है, मैं बना के बताऊंगी आपको जरूर। जरूर, तो नीचे जाके जरूर फॉलो कीजिए मम्मी को भी, इनका भी है फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी है लवली किचन करके, बट सबसे ज़्यादा एक्टिव फिलहाल ये फेसबुक पे है, तो मैं फेसबुक एंड यूट्यूब दोनों की लिंक नीचे दे दूंगी लवली किचन करके। तो ज़रूर इनकी मीठी मीठी बातें सुने और मीठे मीठे खाने भी बना के खाएं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। रेस्ट आई थिंक हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो गया मदर्स डे पे, सो सॉरी। एक बार लाइव भी आना है, मैं आपको पूरी डिटेल बोलूंगी, सबको अच्छा लगेगा सुन के, हर पेरेंट्स को अच्छा लगेगा कि हम
कुछ भी बच्चे को नया बनाना तो उनको मौका देना चाहिए करने का, कि जो मैंने दिया है तो ही ये बन पाए हैं। उसके स्टेप बाय स्टेप थोड़ी कहानियाँ सुनेंगे तो आपको और मजा आएगा। बट आप कमेंट्स करेंगे कि लाइव जाके हमको सुनना है तो मैं जरूर आऊंगी, तो और जरूर फिर आपको मैं और छोटी मम्मी लाइव आएंगे, जैसी आपकी फरमाइश। छोटी मोटिवेट करूंगी आपको स्टोरियों से, जो कि आपको अच्छा लगेगा। बाकी आप प्यार से इनको देखते रहिए, सुनते रहिए, सपोर्ट करिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी के बाद आपकी साप्ताहिक राशिफल स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली राशि से, जो है एरीज। एरीज राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में इन दिस वीक, जो ये आने वाला वीक है, इसमें आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंसर्न है मनी को लेकर, पैसे को लेकर, और उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी कहीं ना कहीं बात मन में ऐसी कि किसी बात को आपने पकड़ के रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में। एंड मे बी दिस इज़ अबाउट योर फैमिली, योर लव लाइफ। वैसे तो ये पेंटिकल्स का कार्ड है, मनी का कार्ड है, पैसे की चिंता तो साथ साथ बनी हुई है, लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, या कुछ फैमिली डिफ़िकल्टीज़ हैं, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा जो आपको लग रहा है कि वो रिश्ता बिगड़ ना जाए और आपने उस रिश्ते को पकड़ने की कोशिश करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक्चुअली अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ ना एरीज, तो जब भी ये कार्ड आता है, ये एक्चुअली कार्ड माना जाता है कार्ड ऑफ कंट्रोलिंग। उसने देखो अपने हाथ पे, अपने सर पे ना सारा पैसा दबा के रखा हुआ है। अब सिंबलिज्म में तो इसे पैसा कहते हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका इमोशन हो सकता है, आपकी कोई ज़िद हो सकती है, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश हो सकती है जिसको आपने ना बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ और बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं किसी परिस्थिति को। कहते हैं जब भी टैरो कार्ड्स में 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आते हैं, ये बताता है कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपने कोई चीज़ को कंट्रोल करके रखा हुआ है। तब ये कार्ड्स आपसे कहते हैं कि दिस इज़ द टाइम कि लाइफ एंड यूनिवर्स आपके कंट्रोल करने पे नहीं चलता है, उसके अपने रूल्स हैं, अपने उसूल हैं। आपका काम है सिर्फ अच्छे कर्म करना, अच्छी सोच रखना, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग रखना। एंड अगर ऊपर वाले की ग्रेस से, उनकी कृपा से वो चीज़ होनी है तो वो ज़रूर आपको हासिल होगी। तो आप अपने आप को ऐसे बहुत ज़्यादा स्टिफ या टाइट ना करें कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, मुझे चाहिए ही चाहिए तो मैं खुश हूँ, वरना मैं खुश नहीं हूँ। अब वो चाहे किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट का पैसा हो, या कोई रिश्ता हो, कोई रिलेशनशिप हो, कई बार चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स करके कंट्रोल अपना हटाना पड़ता है और थोड़ा सा लाइफ के लिए ओपन होना पड़ता है कि देखते हैं ज़िंदगी हमारे लिए क्या करती है। सो इसी तरीके का कोई आपके लिए स्पेशल मैसेज ये वीक में है। आप बाकी जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा सता रही है, जिसको आप सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। वही चीज़ कहीं ना कहीं इंसान के लिए बोझ बन जाती है। एक और चीज़ कहते हैं, हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी में बहुत से लोगों को ये चीज़ एज अ डायलॉग पता होगी, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है हाँ यार सच भी हो सकती है। कहते हैं ना किसी चीज़ के भाग पीछे आप बहुत ही ज़्यादा ज़िद करके पड़ जाते हो तो फिर वो चीज़ नहीं मिलती। जब आप उस चीज़ को छोड़ देते हो तो वो अपने आप आ जाती है। भैया ये कुछ उसूल कई बार मानने पड़ते हैं। सो अगर आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस हो रहा है तो थोड़ा सा चीज़ को छोड़ दें। अगर कुदरत में लिखी है तो ज़रूर मिलेगी। बट जब मैं कुदरत की बात करती हूँ, बहुत लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं कि मैम तो हम मेहनत ही ना करें, हम एक बस बहते ही चले जाएं। बिल्कुल भी नहीं। हर एक पर्सन, जितने भी ज्ञानी लोग रहे हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आप मेहनत तो करनी ही करनी है। मेहनत इज़ लाइक एन ऑब्वियस स्टेटमेंट। लाइक आपको अगर खाना है तो खाना ही खाना है जीने के लिए। हम ये कैसे कह सकते हैं आप ज़िंदगी जीते तो खाना ना खाएं, मतलब इट्स लाइक अ मस्ट। उसी तरीके से लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाहे आप कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो लाइफ में। बट साथ ही साथ अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए, अपने आप को कूल रखने के लिए देयर इज़ अ वे कि आपको सरेंडर, पेशेंस, पीस, ये सारी चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ती हैं, बड़ी ही बेसिक भाषा में अगर मैं कहूँ तो। सो आई होप एरीज में ये कार्ड आपको अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ, आप कनेक्ट हो पाए हैं। इफ़ सो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। #एरीज भी ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप इससे कनेक्ट हुए हैं या नहीं। तो चलिए चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है टॉरस। क्या बात है टॉरस, ये वीक में आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मैं कहूँगी पावर है, कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंथ है, अच्छी एनर्जीज़ हैं। ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आपने पास में अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, एंड अब उस हार्ड वर्क ने ही आपको इतना स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड बनाया है जहाँ पे आपको इंटरनल पावर्स महसूस होती हैं। आपको लगता है कि भाई अब मैं कोई ऐसा वैसा ही नहीं हूँ, मैंने भी अपनी मेहनत से अपने आप को बनाया है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। सो दैट काइंड ऑफ अ पावर यू रियलाइज, एक सेल्फ रिस्पेक्ट
इंसान की जनरेट हो जाती है जब वो मेहनत से कुछ हासिल करता है कि भाई मैं भी कुछ हूँ, एक ईगोइस्टिक वे में नहीं, बट हाँ एक रिस्पॉन्सिबल वे में मैं कहूँगी, उस तरीके की पॉजिटिविटी दिखती है। अगर आप लॉकडाउन में काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों में काम नॉर्मल चलेगा, अच्छा चलेगा, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है। लव रोमांस की तरफ अगर मैं थोड़ी सी नज़र डालूँ तो लव रोमांस थोड़ा सा कम हो सकता है, बट अदरवाइज दिस इज़ अ पावरफुल वीक। जो भी आपकी इच्छा है, मेहनत है, डिज़ायर से अपनी मेहनत से करें, हार्ड वर्क करें। बहुत ही शुभ वीक है इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, पावर, स्ट्रेंथ। देख ही लीजिए पूरा का पूरा एम्परर आपकी कार्ड में आया है, तो काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग एंड पावर दिख रही है आपके लिए टॉरस फॉर दिस वीक। सो एन्जॉय दिस वीक। मुझे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, एक तरीके से हम कहते हैं ना कि भैया अपने आप को फिट रखने के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, फॉलोइंग अ रूटीन, फॉलोइंग अ प्लान, फॉलोइंग अ गोल, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूर दिखी। सो इट इज़ अ गुड कार्ड फॉर यू टॉरस। सो रेस्ट मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी। जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड आया है द एम्प्रेस। ये कार्ड कहीं ना कहीं, सॉरी दिस इज नॉट द एम्प्रेस कार्ड, ये है या द हाई प्रीस्टेस, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि ये वीक थोड़ा सा मूड स्विंग्स हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, डिसीजन लेने में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, बट मोर दैन दैट मुझे लगता है कि हम कहते हैं ना कि कभी मेरा मूड अच्छा है, कभी मैं किसी इंसान के बारे में बड़ा पॉजिटिव हो जाता हूँ, किसी सिचुएशन के बारे में बहुत पॉजिटिव हो जाता हूँ, फिर मेरा मन बदल जाता है कि नहीं यार, कभी लगता है हो ही नहीं सकता, कभी लगता है हो सकता है। सो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं साथ साथ में। सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, बट द गुड थिंग इज़ दैट जेमिनीज, ये वीक आपका इंट्यूशन बड़ा अच्छा होगा, आपकी गट फीलिंग आपको आंसर देगी। तो ये वीक मेरा पर्सनल सजेशन होगा, जब भी द हाई प्रीस्टेस के कार्ड्स आते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज़ द टाइम कि आप दिमाग से नहीं दिल की सुने, एंड जो आपका दिल कहता है आप वो करें, वो आपके लिए शुभ और अच्छा माना जाएगा। एंड ज़रूरी नहीं कि आप कोई फैसला जल्दबाजी में ले लें, बट हाँ यू कैन टेक योर टाइम, ट्रस्ट योर गट फीलिंग्स, और इमोशंस को बैलेंस रखने के लिए अगेन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सम काइंड ऑफ योगा, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन ज़रूरी है, वो आप ज़रूर कीजिए इस वीक में, उसे प्रायोरिटी रखें ताकि आप स्टेबल रह सकें, बैलेंस रह सकें। रेस्ट जेमिनीज, और कोई ख़ास चीज़ मैं आपके लिए ऐड ऑन नहीं करना चाहूँगी। कीवर्ड्स के तौर पे मूड स्विंग्स, कन्फ्यूजन, किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी, ये सारी चीज़ें आपके मन में ज़रूर दिखती हैं। आपकी गट फीलिंग, इंट्यूशन, आपको ड्रीम्स में भी आ सकते हैं मैसेजेस। सो ऑल दोज थिंग्स कैन हैपन इन दिस वीक। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। रेस्ट, इट इज़ अ नॉर्मल एंड अ गुड वीक फॉर यू। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की, जो है कैंसर। कैंसर्स के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। दिस इज़ द 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। फैमिली टाइम, गुड टाइम, हैप्पीनेस, जॉय, फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप। तो इनफैक्ट लॉकडाउन में मोस्ट सारे लोगों का ऐसे ही रूटीन चल रही है, बट अगेन कैंसर्स आपके लिए, आपको खुशी मिलेगी, फैमिली टाइम अच्छा स्पेंड होगा। सो लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर सीन फॉर यू कैंसर्स इन दिस वीक, स्पेशली इमोशनल हैप्पीनेस बड़ी अच्छी है। एंड कोई अगर विशेस पेंडिंग है तो विशेस फुलफिलमेंट के लिए भी एनर्जीज दिखती हैं कि ये इस वीक में वो विशेस फुलफिलमेंट हो सकती हैं। अगर किसी रिश्तेदार या किसी इंसान से बहुत टाइम से अगर बात नहीं हो रही, आप बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो कुछ माहौल ऐसे बन सकते हैं कि उनसे फ़ोन पे बात हो सकती है, उनसे कोई मैसेजेस में बात हो सकती है, ये भी देखा जाता है। बाकी अदरवाइज़ जस्ट एज अ फ्रेंड अगर मुझे इस वीक के बारे में कहना हो, सो ये वीक इज़ ऑल अबाउट एक नॉर्मल सा वीक है। भैया अच्छा खाना बनाएंगे, अच्छा खाना फैमिली के साथ खाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हर वीक में बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन हो, कहीं हर वीक नॉर्मल, सीधा सादा सा सिंपल लाइफ वाला भी होता है। आपके लिए बस 2 प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं, माता पिता आए हैं, सूरज चमक रहा है, घर है। भैया ज़िंदगी में और क्या चाहिए? ज़रूरी है हर प्रेडिक्शन में बड़ी बड़ी बातें मैं करूँ? दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू कैंसर्स, एन्जॉय। आप वैसे भी थोड़े से होमली पर्सनालिटी कहे जाते हैं कैंसर, सो एन्जॉय दिस होम लाइफ विद योर पेरेंट्स, विद योर चिल्ड्रन, विद अगर अपने पार्टनर से दूर हैं तो फ़ोन पे बात करें। बट ये वीक आपके लिए शुभ और पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। एक नॉर्मल सी रूटीन आपके लिए बीतेगी कैंसर। सो विशिंग यू अ गुड हैप्पी होम टाइम। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है लियो। लियो राशि वालों के लिए कार्ड आया तो 2 ऑफ कप्स, वेरी गुड कार्ड इन टर्म्स ऑफ लव एंड रोमांस। सबसे पहली चीज़ तो लियो, ये वीक में एक अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। कुछ लियोज एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उनकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी इंप्रूवमेंट दिख रही है इन दिस वीक। उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ मैं कहूँगी, ये वीक ना अगर आप बाई चांस लियोज, नॉट
एवरीबडी, बट कुछ लियोज अगर ये वीक में ना होता है कि हम लॉकडाउन चल रहा है, किसी के साथ कोई नया पार्टनरशिप करते हैं, नया बिजनेस ट्राई करते हैं, कुछ तो यार लाइफ में नया करते हैं, तो इस तरीके की अगर सोच विचारें हैं, अपने पार्टनर, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ कुछ नया स्टार्टअप करने का सोच रहे हो, कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं, ज़रूर ट्राई करो। वो एक अच्छा इंडिकेशन, अच्छा स्टाइल हो सकता है कुछ नया करने का, गुड पॉसिबिलिटीज़ उसमें भी दिखते हैं। तो ये भी एक शुभ एंड अच्छा कार्ड माना जा रहा है। ये वीक में अभी तक ऑलमोस्ट मैंने जितने भी साइंस किए हैं अभी तक, आई थिंक लियो तक सारे ही कार्ड्स मोस्टली पॉजिटिव एंड अच्छे दिख रहे हैं, सो दैट इज़ गुड। सो येस लियोज, ये वीक आपके लिए पॉजिटिव एंड शुभ ज़रूर है। कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, बट अगेन सब कहते हैं कि मैम लॉकडाउन में सारा बंद है, कहाँ से कोई गुड न्यूज़ आ जाएगी। भैया कहीं से आ तो सकती ना, उम्मीद करने में क्या बुराई है। सो येस लियोज, ये वीक में कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस दिख रही है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, या फ़ोन पे बात करना, ये इंटरनल हैप्पीनेस, समथिंग पॉजिटिव इज सीन फॉर यू। बिकॉज 2 ऑफ कप्स का कार्ड कोई कोइंसिडेंस में नहीं आता, ये बहुत ही शुभ और पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। या तो इंसान का मूड अंदर से बेहतर होता है, वो खुश रहता है, या उसे कोई दोस्त, उसकी फैमिली, उसके पार्टनर उसको सपोर्ट इतना देते हैं कि उसको लगता है मैं इस दुनिया में आई एम लव्ड, आई एम केयर्ड फॉर, मेरा ध्यान रखा जाता है, मुझे लोग इतना प्यार करते हैं, वो वाली फीलिंग आती है। आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि भैया मैं दुनिया में अकेला हूँ, मैं हूँ, मेरा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। सो लॉट ऑफ सपोर्ट आपको फील होगी आपके आसपास से, चाहे वो आपके पार्टनर हो, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हो, इन सब को लेके एक पॉजिटिव साइंस आपकी लाइफ में ज़रूर दिखते हैं। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड आया द 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आप किसी ना किसी चीज़ को लेके हर्ट है वर्गोस, किसी चीज़ को लेके परेशान है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको किसी की बात ना दिल पे लग गई है। मुझे एक चीज़ कहनी थी, आई थिंक मैंने कही भी है, हम जब सोचते हैं ना कि हमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, कहते हैं ना कि आप मंदिर गिरा दो, मस्जिद गिरा दो, बट किसी का दिल मत दुखाओ। तो वही चीज़ है, कई बार हमारी जाने अनजाने में हम कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, फिर हमें वो चीज़ बड़ी हर्ट करती है, या कोई और हमारा दिल दुखा देता है अपने शब्दों से, कोई हरकतों से। तो ये चीज़ दुनिया के एक ऐसे चीज़ें हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बट हर्ट होने के बाद में हमारे पास शायद कंट्रोल है कि हम कितना टाइम हर्ट होना चाहते हैं एंड कितना जल्दी उससे रिकवर होना चाहते हैं। सो वर्गोस, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप किसी ना किसी बात से हर्ट हैं, परेशान हैं, बट स्टिल ट्राई योर बेस्ट टू बी पॉजिटिव। कोशिश करें इनसे बाहर आने की, अपना टाइम ज़रूर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर समय पॉजिटिव रहें, वो पॉसिबल नहीं है ना। मैं कभी कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, आपको जिस भी चीज़ का परेशानी है, दुख है, अपना समय लें, ज़रूर पूरा समय लें, लेकिन साथ ही साथ अपना ध्यान भी रखें। दूसरों पे डिपेंड ना हो कि वही आपको आके खुश करेंगे तो आप खुश होगे। आपके पास खुद भी हक है अपने आप को खुश करने का और अपने आप को प्यार करने का, तो वो ज़रूर ध्यान दें। किसी और के शब्दों या हरकतों से दिल में इस तरीके का हाल हो गया है, अब ये तो थोड़ा सा ड्रामेटिक है, टैरो की ड्राइंग्स ही ऐसी होती हैं, क्या करें, बट दिस इज़ लाइक अ इमोशनल थिंग। हम कहते हैं ना, मेरा तूने दिल तोड़ दिया। कौन सा दिल असली में टूट जाता है तो इंसान मर ना जाए, उसी तरीके से ये एक तरीके की चीज़ है। दिल में ऐसे किसी ने तलवारें मार दी कोई हरकतें करके, तो इस तरीके से अगर दिल है तो इस दिल को मलहम भी आपने लगाना है, प्यार भी आपने करना है, तो थोड़ा सा ख्याल रखें। मैं आपके लिए कंसर्न हूँ, इसलिए प्यार से कह रही हूँ वर्गोस कि अपना ख्याल रखेंगे जिस भी चीज़ से आप हर्ट हैं। एंड डोंट वरी, ये टेम्पररी है, बीत जाएगा, सो डोंट वरी सो मच। रेस्ट, थोड़ा सा इमोशनल वीक तो है, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नहीं करूँगी। इट इज़ अ नॉर्मल वीक विद लिटिल बिट ऑफ इमोशनल पेन एंड स्ट्रेस, तो उससे आपने थोड़ा सा बैलेंस करना है। रेस्ट, एवरीथिंग इज़ ओके एंड फाइन, टेम्पररी है, बीत जाएगा। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। ये भी अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड है। कुछ लोग मुझे कह रहे थे, मैं सोच रही थी कि अभी तो यार मेरे को तो आधा सच में ये लग रहा था कि यार लॉकडाउन में कोई कुछ हो ही नहीं रहा होगा, ना शादी हो रही होगी, ना जॉब जाएंगे, तो रीडिंग मैं करूँ कैसे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे आई वांटेड टू बी रियली प्रैक्टिकल विद द रीडिंग्स, तो मुझे लिब्राज एंड बाद में पता चला कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मोस्टली 30 to 40% पीपल आर वर्किंग, एंड देन लोगों की शादियां भी हो रही हैं लॉकडाउन में, कम लोगों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में। सो इवेंट हैपनिंग हो रही है, कम हो रही है लेकिन हो रही है। सो लाइक दैट्स ग्रेट। तो अगर हमारे पास हम कोई टैरो रीडिंग कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है, इवेंट्स और कोरोना। उसी तरीके से मैं कहूँगी लिब्राज कि जिन लोग
प्लान कर रहे हैं शादी करने का इस लॉकडाउन में भी, सो वहाँ पे अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किसी प्रकार के कोई रिश्ते पक्के होने, शादी होने के लिए हो सकते हैं। रेस्ट उसके अलावा ये एक पॉजिटिविटी सेलिब्रेशन का कार्ड है। कोई फैमिलीज़ में ही आप ही लोग मिल के, किसी का बर्थडे, किसी का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, घर में ही मिल बांट के उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये एनर्जीज भी दिखती हैं। ऑल ओवर लिब्रास इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। रेस्ट, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी लिब्रास कि अगर आप किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में हैं तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, अगर आपको पता है ओनली देन, नहीं तो मैं बेचारे लिब्रास को या लिब्रास के पार्टनर को और टेंशन नहीं दूंगी। इट इज़ नथिंग एज सच। अगर आपको पता होता है देन ही आप इस स्टेटमेंट से रिलेट करें, नहीं तो नहीं। इन जनरल अदरवाइज लिब्रास आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही दिख रही है। अब वो जो मैंने एक्स्ट्रा पार्टनर की बात की है, या कोई अट्रैक्शन या कोई स्टोरी, तो वो आपके साथ भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफा भी हो सकती है। सो वो तरीके की एनर्जीज माइट बी पॉसिबल, अदरवाइज इट्स ओके। वो बहुत ही कम चांसेस है उसके। सो सिर्फ 5% ऑफ लिब्रास उससे रिलेट कर सकते हैं। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितना कनेक्ट हो पाए हैं उससे। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की, जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड आया है द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है। सो ये वीक में आपके लिए पावर, एनर्जी, स्ट्रेंथ सब दिख रही है। हम कहते हैं ना, मेहनत का हमें फल मिलता है। अब एक तो लॉकडाउन चल रहा ना, तो मुझे हर स्टेटमेंट को बड़ी ही ध्यान से बोलना पड़ता है, नहीं तो लोग उसका बहुत ही डिफरेंट वे से मीनिंग ले लेते हैं। जब मैं कहती हूँ कि उसके आपको फल मिलेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आपको फल मतलब प्रमोशन, पैसा, जॉब और ये वो सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें इसी वीक में मिल जाएंगी। इट जस्ट मीन्स दैट कि आपको और कॉन्फिडेंस और पावर और क्लैरिटी, और कहीं ना कहीं से कुछ स्कॉर्पियंस को ऑफ कोर्स अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उस तरीके से इस वीक में भी काम बन सकते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ अ गुड साइन फॉर दैट ऑल्सो कि ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हो रही हैं, सारे ऑनलाइन काम हो रहे हैं। उन सारी चीज़ों में जो आपकी रूटीन है, जो आपका गोल है, जो आपका डिसिप्लिन है, वो काफ़ी अच्छा चलेगा स्कॉर्पियंस। तो आपके कामों को लेके एक नई ऊर्जा, नई पावर आपके अंदर से आएगी। सो एक पावरफुल वीक है आपके लिए स्कॉर्पियंस। मेंटली, इमोशनली आप अपने कंट्रोल में रहोगे, स्टेबल रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, गुड थिंग। जैसे कि ये पर्सन है, उसी तरीके से पावर एंड स्ट्रेंथ आपके लिए ज़रूर दिख रही है स्कॉर्पियंस फॉर दिस वीक। सो इट इज़ अ गुड कार्ड फॉर यू। आई होप आप इससे रिलेट हो पाए हैं। तो कीवर्ड के तौर पे स्कॉर्पियंस आपके लिए है पावर, स्टेबिलिटी, डिटर्मिनेशन रहेगा, काम अच्छे से करेंगे, तो एक अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। बाकी अब ऑफ कोर्स बहुत से स्कॉर्पियंस कहेंगे मैम हम तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है, बस लॉकडाउन में हम घर के हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हम इस कार्ड से कैसे रिलेट करें। तो मैं भी कहूँगी अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। सो आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। बट या इन जनरल टैरो कार्ड्स की भी सिचुएशन ऐसी है, तो उसमें हम कहते हैं कि हाउस होल्ड वर्क हो, आपकी मन की स्थिति अच्छी होगी। मन की स्थिति के लिए भी ये कार्ड बड़ा ही शुभ माना जाता है। सो बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का एड ऑन स्ट्रेस आता हुआ नहीं दिख रहा है इस वीक में। सो येस, दैट इज़ सजेस्टेड फॉर दिस वीक स्कॉर्पियन। सो आई होप आपको ये वीक की रीडिंग से आप कनेक्ट हो पाएँ। इफ सो तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जानना चाहूँगी। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की, जो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए कार्ड है द 10 ऑफ वॉन्ड्स। लगता है सारे घर के काम आप ही कर रहे हैं सैजिटेरियस। अभी लॉकडाउन में बड़ा ही काम हो गया, आपको सारा बर्डन आ गया। एंड जो बेचारे सैजिटेरियस ऑफिस का भी काम घर से कर रहे हैं, या और भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी घर का काम भी कर रहे हैं, सो तो बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई। ये कार्ड्स आपसे कह रही है कि थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें दूसरों के साथ में, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा सा ईज आउट हो जाए। आई नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आती है तो आप उनसे भाग नहीं सकते हैं, बट हाँ थोड़ी सी शेयर कर सकते हो। तो आपके ऊपर बड़ा ज़्यादा प्रेशर, हेक्टिक हो गया, रूटीन से बोर हो गए, अपना बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा हो गया आपको भी। तो उस तरीके की एनर्जीज है, तो थोड़ी सा टफ वीक आपके लिए हो सकता है, चैलेंजिंग वीक आपके लिए हो सकता है। सो ट्राई योर बेस्ट कि आप थोड़ा सा डिस्ट्रेस हों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा शेयर करें, थोड़ा सा काम कम करें, अपना जो काम का लोड है उसको कम करें। अब वो चाहे इमोशनल हो, हम कहते हैं ना फिजिकल काम का प्रेशर एंड स्ट्रेस हो, इन सारी चीज़ों को आपको बैलेंस करना होगा। बिकॉज ये बेचारा अकेला लड़का सारा काम कर रहा है ना। दिस डजंट मैटर अबाउट द जेंडर, चाहे वॉट एवर जेंडर इट इज़। ये कार्ड एक एनर्जीज़ को डिपिक्ट करता है। सो सैजिटेरियस बड़े ज़्यादा प्रेशर में आप, तो उसे ईज आउट करने की कोशिश करें, रिलैक्स करें। दैट इज़ सजेस्टेड फॉर यू इन दिस वीक। तो हेक्टिक वीक है, अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रेशर है। तो सैजिटेरियस बताइएगा लॉकडाउन में क्या
और किस तरीके के आपको प्रेशर आ रहे हैं। ऑनेस्टली सैजिटेरियस, आई कैन अंडरस्टैंड कि मुझे नहीं पता मेरी इन बातों से कितने सैजिटेरियस से लोग रिलेट होंगे, बट या बहुत लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन में सिर्फ सोना ही सोना है। कुछ लोगों की रूटीन ऐसी, बट आई कैन अंडरस्टैंड बहुत से लोगों की रूटीन बहुत हेक्टिक है। फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, जॉइंट फैमिलीज़ हैं, एंड कुछ लोग घर से भी काम कर रहे हैं तो घर की भी काम है। सो इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ बीइंग रिलैक्सिंग लॉकडाउन, बहुत लोगों के लिए डबल हेक्टिक लॉकडाउन हो गया है। तो अब लोग कह रहे हैं कि मैम हमको लॉकडाउन से भी छुट्टी चाहिए रेस्ट करने के लिए जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बिकॉज इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने देख ली हैं। खुद ही खाने बनाओ, खुद ही बर्तन धो, फिर ऑफिस के काम करो, फिर बच्चों को संभालो। तो इट हैज़ बीन वेरी वेरी हेक्टिक। सो आई कैन सी दैट सैजिटेरियस ये सिचुएशन से आई कैन अंडरस्टैंड। सो मोस्ट ऑफ द सैजिटेरियस अगर इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐसी रूटीन से जी रहे हैं तो ये वीक में वो बोर या हेक्टिक फील कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना इस वीक में सजेस्टेड है, नीडफुल है, तो वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन्स कहीं ना कहीं कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ का उन्हें डिसीजन लेना है, कंफ्यूज्ड हैं कि भैया हम ये पाथ पे रहें या अपना पाथ चेंज करें। कई बार रिलेशनशिप्स में भी ये होता है, कोई हम कहते हैं ना कि कोई वर्क लाइफ में भी ये होता है, रिलेशनशिप्स में हो सकता है, समवेयर सर्टन डिसीजंस। जैसे पर्सन है, अगर आप ध्यान से देखें तो किस तरीके से एकदम गहरी सोच में है वो। टाइम तो अच्छा चल रहा है, मैं एकदम टाइम बहुत ही एक्सट्रीम बुरा नहीं कहूँगी, या इट इज़ स्ट्रगलिंग, इट्स ओके, स्ट्रगलिंग है, बट ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ही हार्ड, बहुत ही एक्सट्रीम एक स्ट्रगल होती है डार्कनेस वाली, उतनी एक्सट्रीम नहीं, इट इज़ ओके। बट हाँ, लाइफ स्टक है, स्लो है कैप्रिकॉन सभी ये वीक में, समझ में नहीं आएगा, बहुत स्लो लगेगा, स्टक लगेगा, इट इज़ ओके। ये टाइम पीरियड ऐसा है। मैं डिसीजन लेने के लिए कहूँगी, बट हाँ ये भी कहूँगी किसी की राय लें। शायद आप अकेले डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कोई आपको गाइड करेगा, कोई आपको एडवाइस देगा, यानी सीनियर पर्सन या कोई फैमिली मेम्बर, तो आपके लिए अच्छा डिसीजन मेकिंग आप ले पाओगे। ये आपके लिए ज़रूर सजेस्टेड है इन दिस वीक। रेस्ट, उसके अलावा एक ग्रोथ और पॉजिटिविटी तो है, नो मैटर आप किस पाथ में जाते हैं, जो आपका करंट पाथ है उधर या चेंज करते हैं, इट इज़ ओके। बट या ग्रोथ तो दोनों तरफा है, और मे बी ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो आप नया पाथ चुनेंगे वो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, बट आई कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट कैप्रिकॉन्स। ऐसे ही जनरली कि आप नया पाथ ले लो अच्छा होगा, डिसाइड तो आप ही क्यों करना है। बट मैं कहूँगी जो भी पाथ आप चुनेंगे, वेदर इट्स रिलेशनशिप, वेदर इट्स करियर, बिकॉज बहुत ही ब्राइट सन है ना पीछे, तो हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग तो आप ले रहे हो, बट पीछे से कहीं ना कहीं आपके डिवाइन यूनिवर्स सपोर्ट में, तो आप जो भी डिसीजन लोगे कहीं ना कहीं इट विल बी वर्कआउट फॉर योर गुड ओनली, तो हो जाएगा। ये आप समझ लो डिवाइन ही अपने आप आपसे सही डिसीजन दिलवा देंगे, वो बात हो सकती है, अलग है, बट ऑल ओवर इट इज़ अ गुड कार्ड फॉर यू। हाँ, बट हाईलाइट ऑफ द वीक विल बी कन्फ्यूजन एंड डिसीजन मेकिंग। कुछ ना कुछ डिसाइड करना है लाइफ में, उस तरीके की एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए बड़ा ही अच्छा कार्ड आया है। आई थिंक एक्वेरियस मई मंथ की भी रीडिंग अभी आई थिंक अपलोड हो जाएंगी थोड़े टाइम में, मे लव रीडिंग एक्वेरियस के लिए। आई थिंक उसमें भी बड़े अच्छे कार्ड आए थे, आई रिमेंबर। उसमें भी मैंने कहा है कि एक्वेरियस मे की रीडिंग मुझे बताइएगा कैसी लगी, एंड यहाँ पे भी अच्छे कार्ड आए। चल क्या रहा है एक्वेरियस, मुझे बताइएगा, आई एम वेरी क्यूरियस। बीच में ना कैप्रिकॉन्स के बड़े अच्छे कार्ड आ रहे थे, सो आई वॉज रियली एक्साइटेड टू नो कि कैप्रिकॉन्स कितना रिलेट कर रहे हैं उससे। उसी तरीके से एक्वेरियस आपके लिए आई थिंक मे में भी अच्छी रीडिंग्स आई थी, और यहाँ पे भी पता नहीं अब कितने रिलेट होंगे, क्या होंगे, वो तो जब हमें कमेंट्स आते हैं तभी पता चलता है। बाकी हम भी इंसान ही हैं, जितना हो सकता है करते हैं। रेस्ट, उसके बाद में जो आपके लिए यहाँ पे रीडिंग आई है वो है द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये काफ़ी अच्छा कार्ड है आपके लिए। अगेन ये कार्ड बताता है कहीं ना कहीं अगर लॉकडाउन में कुछ एक्वेरियस शादी करने का प्लान कर रहे हैं लॉकडाउन में विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, तो येस वो मैरिज की पॉसिबिलिटी हो सकती है। साथ ही साथ में कहीं ना कहीं अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उसमें भी आपका ये वीक अच्छा जाएगा। ऑल ओवर ये वीक पॉजिटिव है। एंड एक और चीज़, अगर आपको कोई ट्रैवल करके जाना है या कोई आपके फॉरेन से फैमिली मेम्बर्स आने वाले हैं या आपने जाना है, तो कहीं ट्रैवल की सिचुएशंस भी हो सकती हैं। कहीं किसी आपके रिलेटिव या कोई भी मतलब जिसका आप वेट करो फैमिली में, उनका भी आना या आपका जाना हो सकता है समवेयर। कुछ ही ऑफ कोर्स एक्वेरियस से रिलेट कर पाएंगे, तो किसी ना किसी से मिलना या किसी का इंतज़ार था, उनसे भी मिलना हो सकता है। सो बाकी आप मुझे एक्वेरियस बताइएगा कितना रिलेट हो पाए। रेस्ट, अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू।
एक तरीके से पूरा का पूरा ब्राइट सन आपकी इमेज में दिख रहा है, वेरी गुड सिंबलिज्म। तो एक्वेरियस, दिस इज़ अ गुड वीक फॉर यू, इमोशनली, मेंटल स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी, हर तरीके से। जब मैं मेंटल स्टेबिलिटी कहती हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि हम कहते हैं ना माइंड बड़ा नेगेटिव हो गया है, समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो उसका मतलब ये होता है कि ये वीक में आपके पास क्लैरिटी होगी, शांत रहेंगे आप, एक कामनेस साथ होगी, एंड आराम से वीक बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, उस तरीके से वीक बीतेगा। तो वो एक अच्छी चीज़ है एक्वेरियस आपके लिए इन दिस वीक। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की जो है स्पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड आया है, दी चैरियट का कार्ड है। अगेन ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपके लिए ये वीक भी काफ़ी, मैं कहूँगी, पॉजिटिव है, एक पावर है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, नो मैटर कितनी भी कन्फ्यूजन है पाइसेस, लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हो ज़िंदगी में, गिव अप नहीं किया है। हाँ, ये अगेन मैं हमेशा कहती हूँ, द चैरियट एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पे ओवर थिंकिंग बड़ी होती है, क्योंकि केतु का कार्ड है, तो एक ना मिस्ट्री बनी होती है, हमें ना बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि आगे क्या होगा। हम अभी तो ये स्टेप ले रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा इसके, आगे के 10 साल बाद क्या होगा, आगे के 5 साल बाद क्या होगा, आगे, मतलब आगे का इतना वो हो जाती क्यूरियोसिटी जानने की, ये मोमेंट की होश ही नहीं होती, हमें बस फ्यूचर ही जानना होता है। तो वो थोड़ा सा हम कंट्रोल करने कहते हैं पाइसेस कि डोंट ओवर थिंक अबाउट फ्यूचर का ज़्यादा ना सोचें। रेस्ट, जो आप अभी कर्म कर रहे हो, जो भी एक्शन ले रहे हो, चाहे वो लव लाइफ में है, करियर में है, किसी में भी है, वो बस अच्छे ले, बाकी अपने आप को शांत कर दे कि चलो जो ऊपर वाले की मर्ज़ी, आगे का वैसे भी किसने देखा है। तो उस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रख के आप आगे बढ़े तो अच्छा है। बाकी एक पावर, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ, विल पावर, ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव करना, वो सारी चीज़ों में आप इंटरनल वर्क अपना बहुत अच्छे से करोगे एंड अपनी पावर बनाए रखेंगे। तो पाइसेस, इट इज़ अ गुड वीक विद लिटिल बिट ऑफ ओवर थिंकिंग, मैं कहूँगी किसी चीज़ को लेकर, तो वो ओवर थिंकिंग को अवॉइड करे पाइसेस इन दिस वीक। रेस्ट, हम कहते हैं ना तेज़ एनर्जीज़ हैं, कोई काम अगर आप बाई चांस आगे शुरुआत करते हो लॉकडाउन में, तो बड़ी शुरुआत नहीं हो सकती, बट एक होता है ना, हम अपनी मेंटल प्लानिंग करते हैं, कुछ बाहर से तैयारी करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक स्मूथ राइड होती हुई दिख रही है प्लानिंग के तौर पे। आपको आइडियाज़ या क्लैरिटी ऑफ माइंड आता जाएगा धीरे धीरे। सो इट इज़ अ गुड कार्ड इन दैट वे पाइसेस फॉर यू एज वेल। सो आई होप आप इस कार्ड से रिलेट हो पाए हैं। रेस्ट मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं। थैंक यू so much for watching and don't forget to like and subscribe for more such videos. Thank you so much.